ये जो होने वाली सी ते कितना ही छड़ के चला गया। 20 दिन की बच्ची है। मालक मकान ने नाल मसाए ने इन्होंने पै लैके मेरी बच्ची का ऑपरेशन करवाया। मैं बेवां हाँ, मेरा बेटा कोई नहीं है, मेरी बच्ची कली असी बेसहारा हाँ, साडा कोई सहारा नहीं। अल्लाह दे नेक बंदे साड़ी मदद करो, साड़ी हेल्प करो। साडे को कुछ नहीं, बच्चे भुखे रहिंदे ने, फीडर पींदे ने, पानी पा पा के फीडर पींदे ने, खाने को मंगते ने, बाहर जाते ने, लोगों को चीज़ां मिलते ने, आन के घर रोंदे ने, आंदे ने सानू भी दिओ। नाज़रीन तुहाडे बच्चे एसियां थल्ले सौंदे ने, इन्हां नूं पक्का नसीब नहीं हुंदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, एक हम ऐसी सैड स्टोरी लेकर आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। हमारे साथ अनमोल बाजी मौजूद हैं और इनकी माँ जी आसिया बाजी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे। इनकी स्टोरी यूँ है कि अनमोल बाजी की शादी 8 साल पहले इनकी शादी होती है। ये 3 बच्चे आप देख रहे हैं, ये 2 बेटियां एक बेटा है। ये शादी 8 साल ये पहले थे। उनके बाद इनका हस्बैंड इन्हें छोड़ के चला गया है, जिनका नाम इब्रार है। ये छोटी सी बच्ची इनके हाथ में, इनकी ये 20 दिन की बच्ची है। तो इनकी पैदाइश से पहले ही इनके हस्बैंड इनको छोड़कर चले जाते हैं, किराए के घर में रहते हैं, कोई इनका सहारा नहीं है। तो इनसे जानेंगे अनमोल बाजी से क्या मामलात हुए, किस तरह इन्हें वो छोड़कर चले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनमोल बाजी, आपका ये मामला किस तरह पेश आया? आपकी ये बेटी है, 20 दिन की बेटी है, पैदाइश से पहले ही वो छोड़कर चले गए हैं, कोई सहारा नहीं है। तो क्या मामलात बनेंगे जिस तरह आपको वो छोड़ कर गए? ये घर के खर्चों की वजह से खाने को लिए बच्चों को लिए मांगती थी और मारते पीटते थे, डांटते थे। उसकी वजह से घरेलू मामलात की वजह से छोड़ के चले गए हैं। तो वो काम क्या करते थे जी कि जिसकी वजह से घरेलू मामलात वगैरह से वो परेशान रहते थे? रिक्शा किसी से लेके दिहाड़ी पे चलाते थे और उसमें भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं पैसे आते थे। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि कितने डिप्रेशन के अंदर हैं कि ये बोल नहीं सकते। माँ जी इनकी मौजूद है, आसिया बीबी माँ जी इनके साथ है। इनसे जानेंगे कि क्या मामला पेश आया, किस तरह ये मामला आगे बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, की बनया कि किस तरह मामला पेश आया कि तुहाडी बेटी हैगी माशाल्लाह उन्हें छड़ के चले गए ने, तुहाडे जिहड़े जवाई सी उन्होंने की मामला सी, कोई लड़ाई वगैरह हुई सी, क्या की मामला सी? यही बस पहले रिक्शा चलाता सी, किसी का दिहाड़ी ते लैके थोड़ा बहुता खर्चा लै आंदा सी, बच्चों नूं दिंदा नहीं सी गुजारा हुंदा। जे कि छड़ के किते फैक्ट्री च काम कर लै, नहीं रिक्शा चलदा, इत्थों लड़ पिया, लड़ के ते बच्चों नूं मारदा, इन्हूं मेरी बच्ची नूं भी मारदा, खर्चा नहीं दिंदा, छड़ के चला गया। बच्ची जे होने वाली सी ते किस तरह ही छड़ के चला गया। 20 दिन की बच्ची है। मालक मकान ने नाल मसाए ने इन्होंने पै लैके मेरी बच्ची का ऑपरेशन करवाया। मैं बेवां हाँ, मेरा बेटा कोई नहीं है, मेरी बच्ची कली असी बेसहारा हाँ, साडा कोई सहारा नहीं। अल्लाह दे नेक बंदे साड़ी मदद करो, साड़ी हेल्प करो। साडे को कुछ नहीं, बच्चे भुखे रहिंदे ने, फीडर पींदे ने, पानी पा पा के फीडर पींदे ने, खाने को मंगते ने, बाहर जाते ने, लोगों को चीज़ां मिलते ने, आन के घर रोंदे ने, आंदे ने सानू भी दिओ। नाज़रीन तुहाडे बच्चे एसियां थल्ले सौंदे ने, इन्हां नूं पक्का नसीब नहीं हुंदा। ये पुंजे सौंदे ने। मेरे शोहर सन बीमार है, उन्होंने कैंसर की बीमारी सी, 5 साल मंजी ते रहे ने, इलाज बड़ा कराया, लोगों को कर्जा चुक चुक के उत्ते लांदे रहे हैं भी सही हो जाएंगे तो असी पैसे दे देंगे। वो भी बहुत हो गए ने। लोग कर्जे वाले भी सानू बड़ा तंग करते हैं। मैं बाहर जाती होंदी हाँ, सब्जियां तोड़न लोगों दियां 200-300 दिहाड़ी लैनी,
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ नहीं ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ पैसे नहीं है। नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि हम बयान नहीं कर सकते कि ये किस तरह की स्टोरी है। बच्चे आजकल के बच्चे खाने के बगैर किस तरह रह सकते हैं। इनके पास एक टाइम का खाना होता है, अगले का पता ही नहीं होता आएगा या नहीं आएगा। हफ्ता हफ्ता भूखा रहते हैं बच्चे। आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची है, 20 दिन की बच्ची है। आपको पता है बच्चा दूध ना पिए तो कैसे वो गुजारा होगा, किस तरह वो मतलब कि बच्चा एक छोटा सा होता है, वो तो नहीं बर्दाश्त कर सकता भूख को। ये एक टाइम दूध पीती हैं, अगले टाइम का इन्हें पता ही नहीं होता कि क्या मिलेगा, खाली पानी से भी गुजारा हो रहा है। अच्छा अनमोल बाजी, आपको किसी किस्म की हेल्प आउट हुई है, किसी किस्म का कोई आपको किसी लोगों ने मदद वगैरह की है आपकी? अभी तक कुछ नहीं किसी ने किया, किसी ने फ़ोन तक नहीं किया। बहुत ज़्यादा सब लोग आए इंटरव्यू लेने के लिए, अभी तक किसी ने कोई हेल्प नहीं की। अच्छा अब अनमोल बाजी, किस तरह की आप हेल्प चाहते हैं? क्या आपकी वो किस तरह आपकी हेल्प करेंगे आपका मामला गुजर बसर हो सके? कोई बहुत अच्छे लोग होते हैं जो किसी का महीना लगा देते हैं जितनी गुंजाइश हो। कोई राशन दे देता है, कोई पैसे दे देता है, कोई कुछ चीज़ें ले देता है। मेरे बच्चे हैं, पंखा नहीं है, वैसे ही सोते हैं, कभी यहाँ पे गर्मी में अंदर सोते हैं, सब बाहर सोते हैं। अच्छा अनमोल बाजी, आपको पढ़ी वगैरह भी हैं, पढ़ी लिखी जिस तरह? सिर्फ कुरान पाक पढ़ी हूँ, स्कूल का थोड़ा बहुत अपने लिए सिर्फ जानती हूँ, ज़्यादा नहीं। वाला साहब बीमार थे, उनकी बीमारी में मुब्तला रहे हैं, हम इतनी गुंजाइश नहीं मिली कि आगे बढ़ सकूँ। अच्छा अनमोल बाजी, आप किस तरह का काम वगैरह जानती हैं जिससे आप पैसे कमा के अपने बच्चों का पेट पाल सकती हैं? यहाँ पे तो यही चलता है, कोई घर में जैसे लेडीज़ हैं सब अपने कपड़े ख़रीदती हैं। गांव में तो ऐसे ही होता है ना, सब घर में औरतें कपड़ा डाल लेती हैं, घर में कोई जूते रख लेता है, कोई ऐसी दुकान डाल लेता है, ऐसी औरतों की चीज़ें रख लेता है, घर में आ जाती हैं, ले जाती हैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट हो जाती है और बच्चों का गुजारा हो सकता है। लेकिन वो लाने के लिए भी तो पैसों की ज़रूरत है। अगर सब बहन भाई मिल के मेरी हेल्प करे तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं जो ऐसे करते हैं। आप सुन सकते हैं कि ये किस तरह एक डिप्रेशन का शिकार हैं कि बोल नहीं सकते कि क्या कारोबार, किस समझ नहीं है, किराए के घर में रहते हैं। आपको पता है किराएदार मालिक मकान इस तरह होते हैं, महीना 1 तारीख हुई है तो सर पे खड़े होते हैं, भाई किराया दो। अच्छा माँ जी, आपको हमारे जो देखने वालों से क्या अपील करना चाहती हैं, किस तरह की आप हेल्प आउट चाहती हैं? मैं अपील करांगी अल्लाह वास्ते साड़ी हेल्प करन, कोई राशन भेज देन, कोई चीज़ां दे देन बच्चों वास्ते। कोई कपड़ा नहीं साढ़े को, लत्थे बत्थे लोगों के असीं कपड़े पाने आ, कोई पैसे दे देवे, मेरा कर्जा लै दे, कोई बच्चों खर्चा दे देवे, बच्चे खा लैन, 3 टाइम की रोटी खा लैन। मेरी बच्ची की मदद करो, मेरी करो। असीं दोवें बड़ियां मावां धीआं दुखी जे। अल्लाह दे नेक बंदे ने, साडी हेल्प करो, अल्लाह तुहानूं बड़ा ही देगा, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। जो मेरे बेटे भाई ने लगदे हो तुसीं मेरी साड़ी हेल्प करना। असीं बहुत ही दुखी जे, मावां धीआं बड़ियां परेशान जे, साडा कोई सहारा नहीं। अल्लाह तो सवा तुसीं जे थल्ले, उत्ते अल्लाह है, अल्लाह तो थल्ले तुसीं जे। मेरा बेटा कोई नहीं सहारा साडा। नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि कितने डिप्रेशन का शिकार हैं। अल्लाह के बड़े बड़े माशाल्लाह मालदार इंसान पड़े हैं। बड़े बड़े देखने वालों से यही गुजारिश है कि बड़े बड़े अमीर लोग इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो ज़कात सदका खैरात। नाज़रीन ज़कात सदका खैरात लगती भी है। ये यतीम बच्चे हैं, आप देख सकते हैं ये यतीम है, इनका ना बाप है, ना अनमोल बाजी का ना भाई है कोई, ये यतीम है इस टाइम। तो इनको ज़कात सदका खैरात वगैरह लगता है। देखने वालों से यही गुजारिश है कि इनकी जितनी भी आप हेल्प आउट कर सकते हैं, इनका नंबर चल रहा है, इनसे रब्ता करें। इनसे किसी किस्म की राशन की, किसी किस्म का आप खाने पीने कपड़े की, पैसे की, जिस तरह की आप हेल्प आउट कर सकते हैं इनकी ज़रूर हेल्प करें। हमारी यही गुजारिश है, दोबारा प्लीज़ इनकी जितनी हो सकता है आप इनकी हेल्प करें। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहे लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।